जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग 6। प्रश्नकर्ता: क्या आत्मनिरीक्षण करने में और व्यक्तिगत समस्याओं को देखने में कोई खतरा है? कृष्णमूर्ति जी: खतरा क्यों नहीं होना चाहिए? एक सड़क पार करने में भी खतरा है। क्या आपके कहने का मतलब है कि हमें नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह देखना खतरनाक हो सकता है? मुझे याद है एक बार, अगर मैं दोहरा सकता हूँ इस एक घटना को, एक बहुत अमीर आदमी मुझे मिलने आया और उसने कहा, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत बहुत गंभीर और चिंतित हूँ और मैं अपने सभी ये और वह समस्याओं को हल करना चाहता हूँ। और आप जानते हैं ना, ये सब बकवास बात जो लोग करते हैं। मैंने कहा, ठीक है सर, हम इसकी गहराई में जाते हैं, और हमने बातचीत शुरू कर दी। वो कई बार आए और करीब 2 सप्ताह बीतने के बाद वो फिर से आए और उन्होंने कहा, मुझे भयानक और डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे अपने आसपास की हर चीज़ गायब होते हुए दिख रही है, सभी तरह की चीज़ें जा रही है। और फिर उन्होंने कहा, शायद ये मेरे अपने आप को जांच करने का परिणाम है और मैं इस जांच के खतरे को देख सकता हूँ। उसके बाद वो कभी फिर से नहीं आए। हम सभी सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम सभी अपनी छोटी दुनिया में सुरक्षित रहना चाहते हैं। वह दुनिया जिसमें नियम और ऑर्डर है, जिसका अर्थ है कि वहाँ विकार और डिसऑर्डर भी होना चाहिए। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं हमारे विशेष रिश्तों की दुनिया में, जिसे हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सुरक्षा जब पत्नी और पति एक दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, जिसमें है दुख, अविश्वास और भय, जिसमें है खतरे, ईर्ष्या, क्रोध और वर्चस्व। डर के बिना खुद को देखने का एक तरीका है, बिना खतरे के। यह किसी भी निंदा के बिना देखना है, बिना किसी औचित्य के देखना है। सिर्फ देखना है, व्याख्या नहीं करना, उसे सही या गलत नहीं ठहराना, उसका मूल्यांकन नहीं करना। ऐसा करने के लिए मन को उत्सुकता से सीखना होगा, अवलोकन के माध्यम से, कि वास्तविकता क्या है, इसमें कौन सा खतरा है। मनुष्य हिंसक है और यह वास्तविकता है, और वे इस दुनिया में जो खतरे लाए हैं वह इस हिंसा का परिणाम है, यह भय का परिणाम है। अवलोकन करने में और इस डर को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करने में खतरा क्या है, और इससे हम एक अलग समाज और विभिन्न मूल्यों को ला सकते हैं। अवलोकन करने में बड़ी सुंदरता है, चीज़ें जैसी है वैसे ही उन्हें देखना, मनोवैज्ञानिक रूप से, भीतर से, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हम चीज़ों को स्वीकार करते जैसे वे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अस्वीकार करते हैं जो है, या जो है उसका कुछ करना चाहते हैं। जो है कि धारणा अपने आप परिवर्तन लाता है, लेकिन देखने की कला आनी चाहिए, और देखने की कला का ज्ञान कभी भी आत्मनिरीक्षण या विश्लेषणात्मक कला नहीं हो सकती है, बल्कि बस बिना किसी विकल्प के अवलोकन करना है। प्रश्नकर्ता: क्या डर सहज नहीं है? क्या डर का उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं है? कृष्णमूर्ति जी: क्या आप उसको भय कहेंगे? जब आप जानते हो कि आग जलाता है, जब आप एक अवक्षेप देखते हैं, एक खतरे को देखते हैं, तो क्या इससे दूर होना डर है? जब आप एक जंगली जानवर या एक सांप को देखते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं, तो क्या यह डर है, या ये बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है? वह बुद्धिमत्ता कंडीशनिंग का परिणाम हो सकता है, क्योंकि आप अनुकूलित हो गए हैं सभी खतरों के लिए। यदि आप नहीं हो तो आप गिर सकते हैं और वहीं आप समाप्त हो जाएंगे। आपकी बुद्धि आपको सावधान रहने के लिए कहती है। क्या यह बुद्धिमत्ता डर है? लेकिन क्या यह बुद्धिमत्ता है जब हम खुद को विभाजित करते हैं राष्ट्रीयता में,
धार्मिक समूहों में जब हम विभाजन पैदा करते हैं आपके और मेरे बीच, हमारे और उनके बीच, तो क्या यह बुद्धिमत्ता है? वह जो इस तरह के विभाजन में काम करता है, क्या वह बुद्धिमत्ता है? जो लाता है खतरा, जो लोगों को विभाजित करता है, जो युद्ध लाता है, क्या यह बुद्धिमत्ता है या यह डर है? वहाँ है भय, बुद्धि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने अपने आप को खंडित कर दिया है। हमारे अंदर एक हिस्सा है जो कार्य करता है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ समझदारी से काम करता है, जैसे कि एक पूर्वगामी एक खतरे से बचने के लिए या एक वाहन से बचने के लिए। लेकिन हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हम राष्ट्रवाद के खतरे को देख सकें, लोगों के बीच विभाजन के खतरे को देख सकें। तो हमारा एक हिस्सा, हमारा एक बहुत छोटा सा हिस्सा बुद्धिमान है, बाकी हिस्सा बुद्धिमान नहीं है। जहाँ विखंडन है वहाँ संघर्ष होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए दुख। संघर्ष से पैदा होता है विभाजन और विरोधाभास, और यही संघर्ष का सार है। उस विरोधाभास को एकीकृत या संगठित नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे अजीबोगरीब विचारों में से एक है जो कहता है कि हमें खुद को संगठित करना होगा। मुझे नहीं पता कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। यह कौन है जो दो विभाजित विरोधाभास स्वभावों को एकीकृत करेगा, संगठित करेगा? क्या एकीकृत करने वाला खुद उस विभाजन का हिस्सा नहीं है? लेकिन जब हम इसको पूरी समग्रता से देखते हैं, जब हमें इसकी पूरी धारणा होती है बिना किसी विकल्प के, तब कोई विभाजन नहीं है,